वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स बिकम डिफ़िकल्ट व्हेन द ग्रेन साइज बिकम्स टू फाइन। तो जब ग्रेन्स का आकार बहुत महीन बहुत फाइन होता है तो खनिजों की पहचान करना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर केमिकल एनालिसिस बिकम्स नेसेसरी। तो इसलिए रासायनिक विश्लेषण यानी केमिकल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी होता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन दीज रॉक्स आर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर इस रॉक्स को हम लोगों ने कुछ ग्रुप में बांटा है और वो ग्रुप कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला डिपॉजिट है सिलीशियस डिपॉजिट्स। सिलिका इज़ द चीफ कंस्टिट्यूएंट। तो सिलिका इसमें क्या होता है, मुख्य घटक होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सेल आर शोन इन टेबल। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल की रासायनिक संरचना टेबल में दिखाया गया है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर एट्सेट्रा। और उसके कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, वो है फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर एट्सेट्रा। The study of chemical composition helps to classify the sedimentary rocks into 3 major groups. और रासायनिक संरचना का अध्ययन सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 प्रमुख समूह में वर्गीकृत यानी बांटने में मदद करता है। पहला है हाईली सिलिशियस ग्रुप, दूसरा है मॉडरेटली सिलिशियस ग्रुप और तीसरा है हाईली कैलकेरियस ग्रुप। Highly and moderately siliceous groups are based on SiO2%, while highly calcareous group has very high CO% and very low SiO2%. उच्च और मध्यम सिलिकॉन ग्रुप सिलिका ऑक्साइड के प्रतिशत पर आधारित होते हैं, जबकि कैलकेरियस ग्रुप CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड के परसेंटेज उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और कैलकेरियस ग्रुप समूह में SiO2 के परसेंटेज बहुत कम होते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक टेबल देख पाते हैं जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सेल का। ये केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संरचना है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल का, जिसमें इसके एवरेज वैल्यू सोच करते हैं। और ये जो है ये पेटिजोन के बाद संशोधित किया हुआ है 1957 में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्साइड्स है और सैंडस्टोन, सेल एंड लाइमस्टोन। सबसे पहला है SiO2। जो सैंडस्टोन में इसकी मात्रा होती है वो 78.33, सेल में 58.10 और लाइमस्टोन में 5.19% होती है। उसी तरह Al2O3 सैंडस्टोन में 4.77, सेल में 15.40, लाइमस्टोन में 0.81 होती है। और उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड जो सैंडस्टोन में 5.50, सेल में 3.11, लाइमस्टोन में 42.57 और MgO सैंडस्टोन में 1.16, सेल 2.44, लाइमस्टोन 7.89, CO2 सैंडस्टोन में 5.03, सेल 2.63, लाइमस्टोन में 41.54 होता है। सेकेंड है हम लोग का कार्बोनेट डिपॉजिट्स। दीज आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम कार्बोनेट रिच वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो जो कार्बोनेट डिपॉजिट्स होते हैं ये विभिन्न परिस्थितियों में कार्बोनेट समृद्ध जल यानी कार्बोनेट रिच वाटर से प्रेसिपिटेट यानी अक्षेपित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मेनी डिपॉजिट्स ऑफ लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नेसाइट आर ऑफ केमिकल ऑरिजिन फॉर्म्ड फ्रॉम सी वाटर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो उदाहरण के लिए लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट के कई डिपॉजिट्स हैं वो वैसे सी वाटर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में रिच होते हैं उससे क्या होते हैं, वो बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग का थर्ड है फेरोजीनस डिपॉजिट्स। दीज आर मोस्टली आयरन कार्बोनेट डिपॉजिट्स। तो ये ज़्यादातर लौह कार्बोनेट के डिपॉजिट्स हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स आर बेंडेड आयरन फॉर्मेशन एंड आयरन स्टोन्स। और इसका सबसे सामान्य रूप है वो है बेंडेड आयरन फॉर्मेशन और आयरन स्टोन। आयरन स्टोन इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन सॉल्यूशन आर डिपोजिट एज अ केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो आयरन स्टोन है ये तब बनता है जब सॉल्यूशन में लोहा और ऑक्सीजन का संयोग केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में जमा हो जाता है।
हेमेटाइट इज़ द मोस्ट कॉमन सेडिमेंट्री आयरन और मिनरल, और हेमेटाइट सबसे कॉमन सेडिमेंट्री लोएस खनिज होता है। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ है फॉस्फेटिक डिपॉजिट्स। ये हमारा लास्ट डिपॉजिट्स है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट मिनरल्स। तो ये फॉस्फेट खनिजों से बना होता है। एंड फॉस्फोराइट, फॉस्फेट रॉक एंड रॉक फॉस्फेट इज अ नॉन डेट्रिटल सेडिमेंट्री रॉक that contains high amount of phosphate minerals। तो फॉस्फेराइट, फॉस्फेट रॉक और या रॉक फॉस्फेट जो है ये नॉन डेट्रिटल सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं, जिसमें कि उच्च मात्रा में फॉस्फेट खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, फॉस्फेट रॉक्स कंटेन अ ग्रुप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल्स, जो है एपेटाइट, एंड is the primary source for phosphorus in phosphate fertilizers। तो ये जो फॉस्फेट रॉक में कैल्शियम फॉस्फेट खनिजों का एक समूह होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है एपेटाइट, और फॉस्फेट उर्वरक को फॉस्फोरस, जो फॉस्फेट उर्वरक में फॉस्फोरस जो है वो इसका प्राथमिक स्रोत होता है। ठीक है, sedimentary phosphate deposits are formed by deposition of phosphate-rich materials in marine environment। Sedimentary phosphate deposits समुद्री वातावरण में phosphate rich materials के जमाव से बनते हैं। तो ये था हम लोग का केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पे हमने 5 तरह के डिपॉजिट्स देखे हैं। और ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।